परम पवित्र मातृभूमि, इस भरत भूमि के चरणों में वंदन। सभी दर्शकों और श्रोताओं को सादर प्रणाम। मैं विनायक पूना से। उम्मीद है मेरा पहला एपिसोड आपने देखा होगा, जिसमें मैंने जो कालायन नाम से जो घड़ी बनाई है उसकी एक छोटी सी भूमिका बांधने की कोशिश की है मैंने। और आप में से जिन्होंने नहीं देखा है, मेरी रिक्वेस्ट है कि कृपया वो वीडियो भी आप देख लें, जिस भूमिका से मैंने ये घड़ी बनाने की कोशिश की है। तो मैंने उस वीडियो में कहा था कि अगला वीडियो मेरा होगा वो इस कालायन, इस घड़ी के रचना के बारे में होगा। ये भारतीय कालगणना के आधार पर बनाई हुई घड़ी है। सबसे पहली बात तो ये है कि ये पूरे 24 घंटे की घड़ी है। ये यहाँ पर एक थोड़ा क्लैरिफिकेशन देने की ज़रूरत लगती है मुझे कि हमें आदत जो पड़ गई है वो 12 घंटे की घड़ी है, और जिसमें आज के प्रचलित रूप से हम रात को 12 बजे दिन की शुरुआत ऐसा मानते हैं। इस भारतीय संस्कृति के अनुसार सूर्योदय, सूर्य का उदय, ये दिन की शुरुआत होती है। सूर्य का अस्त, ये रात की शुरुआत होती है। और अगला सूर्योदय पर अगला दिन शुरू होता है। हम जो ब्राह्म मुहूर्त जो कहते हैं वो अगले आने वाले दिन के लिए हमारी पूर्व तैयारी होती है। तो सबसे पहले कि हमारी नज़र में जो है कि ये पोजीशन जो है वो 12 बजे की है, ये दोपहर 3 बजे की पोजीशन है, ये 6 बजे की पोजीशन है, ये 9 बजे की पोजीशन है, फिर रात के 12 बजे, दोपहर के 3, शाम के 6 बजे, रात के 9 और रात के 12। तो इस घड़ी की रचना में सबसे पहला फर्क यह है कि ये घड़ी हमारे घर में दक्षिण दीवार पर ही लगानी है। दक्षिण दीवार पर क्यों? इसमें दोनों बातें हैं कि पहली बात तो हमारे सांस्कृतिक शास्त्रों के आधार पर, सिर्फ धर्मशास्त्र नहीं कहता मैं उसे, हमारे सांस्कृतिक सभी शास्त्रों के आधार पर दक्षिण दिशा को यमराज की दिशा बताया गया है। यानी, और यमराज ये काल की अधिष्ठात्री देवता है। काल का अधिष्ठान यम से है, यम इस देवता से। तो दक्षिण दिशा का स्वामी यम है। तो ये घड़ी जो भारतीय काल गणना से जो चलती है वो घड़ी दक्षिण दिशा में होना जरूरी है सांस्कृतिक शास्त्रों के हिसाब से। दूसरी बात कि ये 24 घंटे की घड़ी है, पूरे 24 घंटे की। तो इसमें ये 9 बजे का जो पोजीशन है, जो हमारे नॉर्मल घड़ी में जो 9 बजे का जो पोजीशन है, वो पोजीशन हमने 00 पोजीशन ली है। यानी ये जब हम दक्षिण दिशा में की दीवार पर ये घड़ी लगाएंगे, समझो ये दक्षिण दिशा है, तो दक्षिण की तरफ हम मुंह करेंगे तो हमारे लेफ्ट में, यानी कन्वेंशनल घड़ी में जो 9 बजे की पोजीशन है, उस पोजीशन पर बिल्कुल पूर्व दिशा आती है। यानी सुबह के 6 बजे की पोजीशन हो अप्रोक्सीमेटली।
पर डे उसका सूर्योदय का और सूर्यास्त का टाइमिंग बदलता है, वो तो आगे आएगा ही। ये जो मीन पोजीशन जो है, पूर्व क्षितिज की पोजीशन आती है। यहाँ पश्चिम क्षितिज होता है जहाँ सूर्य का अस्त होता है। तो हमारी घड़ी शुरू होगी इस पोजीशन से, समझो सुबह 6 बजे मीन टाइम से अगर बात करें हम, तो सुबह 6 बजे ये शाम के 6 बजे, यानी ये पोजीशन दोपहर 12 बजे की हुई, जब बिल्कुल सूरज भी हमारे सर पर रहता है। वही पोजीशन घड़ी में भी दिखाएगा, यानी कि ये इसका आवर हैंड जो दिखाएगा वो सूरज की पोजीशन भी दिखाएगा कि सूरज अब इस वक्त इस पोजीशन पर है। ये पहली बात। यानी इसकी रचना अब इसके सबसे बाहरी बाहरी सर्कल में, डायल के सबसे बाहरी सर्कल में नक्षत्र मंडल दिया हुआ है, यानी अश्विनी से लेकर रेवती तक 27 नक्षत्र। उसके अंदर ये कलर्ड पैचेस जो दिख रहे हैं वो 12 राशियां हैं। अब ये जो मैं डेमोन्स्ट्रेशन के लिए घड़ी यूज कर रहा हूँ, इसमें इसका मूवमेंट संभव नहीं है क्योंकि ये मैकेनिकली एनालॉग क्लॉक है। इसी घड़ी को मैं डिजिटल रूप में बना रहा हूँ, जिसमें 10x10 इंच या 12x12 इंच का डिजिटल डिस्प्ले रहेगा, बिल्कुल हमारे कंप्यूटर की मॉनिटर की तरह, या समझो अपने मोबाइल की तरह। मोबाइल अपना 5 या 6 इंच डायगोनली होता है, 6, 6.5, 7 इंच तक। लेकिन ये जो पूरा डिस्प्ले रहेगा वो 10x10 इंच का रहेगा, जिसमें ये नक्षत्र मंडल और राशि मंडल भी पर डे के हिसाब से एज पर एक्चुअल पोजीशन चेंज होता रहेगा। इन नक्षत्र मंडल जो है, हर हर एक नक्षत्र जो है उसमें ग्रहों का पोजीशन भी ब्लिंक होता हुआ दिखाई देगा। कि समझो सूरज अभी सूर्योदय का समय है और यहाँ पर अश्विनी नक्षत्र है, मेष राशि का प्रथम चरण है, और मेष राशि का प्रथम भाग में अश्विनी नक्षत्र का प्रथम चरण है। तो यहाँ पर सूरज का स्पॉट, सूरज की इमेज ब्लिंक होती रहेगी उसमें। समझो मंगल यहाँ पर है, क्या पूर्वा नक्षत्र में है, तो पूर्वा नक्षत्र में वो मंगल रेड कलर में ब्लिंक होगा, क्योंकि मंगल का सिंबॉलिक कलर रेड है। ऐसे हर एक ग्रह की पोजीशन भी उस डिजिटल क्लॉक में दिखेगी। उसमें साइड में एक टैब भी प्रोवाइड किया जाएगा, उस जिस पर आप टैप करेंगे। कोशिश मेरी ये है कि ऐसा टच स्क्रीन में बनाऊं। अभी बहुत कुछ काम चल रहा है उस डिजिटल इस पर। वहाँ पर अगर आप उस टैब पर अगर आप टैप करते हैं तो इस वक्त की कुंडली स्वरूप, कुंडली पीडीएफ स्वरूप में भी आपको मिल जाएगी। ये हुआ जहाँ तक हम इस भारतीय कालगणना का उपयोग करते हैं, या तो किसी धार्मिक विधि के लिए करते हैं या फिर फलक ज्योतिष के लिए करते हैं। ये तो उपयोग उसका है ही। इसमें समझो यहाँ पर ये ब्राह्म मुहूर्त लिखा है, उषक काल लिखा है, अरुणोदय लिखा है, सूर्योदय लिखा है। ये सब डेफिनेशंस क्या है, ये सब संज्ञाएं क्या है, इसका एक्सप्लेनेशन, हाँ वो भी बता दूं कि भारतीय कालगणना में जितनी कुछ संज्ञाएं आती हैं, संज्ञाएं यानी उसे कहे
कह सकते हैं हम, जो कुछ टर्मिनोलॉजी यूज़ होती है, जो कुछ नोमेनक्लेचर यूज़ होता है, उस सभी का डिस्क्रिप्शन पूरी तरह से देने की मैं कोशिश करूँगा, और इसकी इन्फॉर्मेशन वेबसाइट पर भी चलती रहेगी। इस कालायन नाम से ही मैं वेबसाइट भी बस शुरू करने वाला हूँ। पहले इस घड़ी को डिजिटल स्वरूप में बनाने का काम पूरा हो जाए। वो एक्सपेक्टेड है कि अगले 3 या 4 महीनों में पूरा हो जाएगा। तो इसमें यूज़ किए गए सभी टर्मिनोलॉजी, नोमेनक्लेचर, संज्ञाएँ कहो, ज्योतिष शास्त्रीय डेफिनेशंस कहो, वो सब की इंफॉर्मेशन आपको वेबसाइट पर भी मिलती रहेगी। और यहाँ पर भी जितने जितने टैब हम प्रोवाइड कर सकेंगे उस डिजिटल डिस्प्ले पर, उतने टैब में उसका शॉर्ट इंफॉर्मेशन देने की भी हम कोशिश करेंगे। कि समझो अभी यहाँ मिथुन राशि लिखा है इधर ग्रीन पैच में, तो इधर अगर टैप किया जाएगा तो मिथुन राशि की शॉर्ट में एक छोटी सी इंफॉर्मेशन का विंडो, एक छोटा पॉपअप होकर सामने आए, जैसे बिल्कुल मोबाइल यूज करते हैं उसी तरह। वो घड़ी जीपीएस एक्टिव रहेगी। समझो आप कहीं से है कि किसी और शहर से है, समझो मैं अभी यहाँ पूना में हूँ, तो पूना में अगर कोई मुझसे परचेस करता है घड़ी और जाकर इंदौर में लगाना चाहता है, या तमिलनाडु में कहीं किसी मद्रास में लगाना चाहता है, या पूर्वांचल में कहीं लगाना, असम में जाके कामाख्या मंदिर के पास जाकर वहाँ पर उसका घर है, वहाँ लगाना चाहता है, हिमालय में जाकर लगाना, कहीं भी पृथ्वी पर कहीं भी जाकर वो अगर ये घड़ी लगाता है, तो ये घड़ी जीपीएस एक्टिव होने के कारण पूरे अर्थ पर जहाँ उसका लॉन्जिट्यूड और लैटिट्यूड के हिसाब से ये घड़ी खुद को सेट कर लेगी। तो जो मुहूर्त जो है, यानी हो सकता है कि आप में से कोई यूएस में हो, भारतीय हो, भारतीय कालगणना के हिसाब से कोई विधि करना चाहते हो आप, या कोई कोई भी छोटा सा पूजन हवन विधि करना चाहते हो, उसके बारे में कोई मुहूर्त निकाला है, तो यहाँ पर उस मुहूर्त का जो टाइम है आपके रेसिडेंस के यहाँ कुछ 10 घंटे, 8 घंटे, 12 घंटे बाद में आ सकता है। तो ये घड़ी आपके ग्लोबल पोजीशन के हिसाब से उस मुहूर्त वो मुहूर्त आपको दिखा सकेगी। ये इसका सबसे बड़ा एडवांटेज है कि पृथ्वी पर, पूरी पृथ्वी पर किसी किसी भी लोकेशन पर उस घड़ी को यूज किया जा सकेगा। ये प्राइमरी कुछ इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। बाकी बहुत सारे फीचर्स उसके अंदर आने वाले हैं। जैसे फॉर एग्जांपल समझ लो कि हमारे जिसमें हर घड़ी, हर मिनट, हर घटिका में, हर पल में इस भारतीय संस्कृति का एक तो रचना तो उसकी है ही भारतीय संस्कृति के हिसाब से, लेकिन समझो अभी कोई हमारा धार्मिक व्रत है, कोई धार्मिक सामाजिक उत्सव है, जैसे यहाँ समझो पूना में गणपति जी का स्वागत होता है, बहुत जगह नवरात्रि की पूजाएं होती है, तो यहाँ रामलला का जन्म हम मनाते हैं, कृष्ण जी का जन्म हम मनाते हैं। ऐसे ऐसे अगर हमारे यहाँ के सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक उत्सवों का भी उल्लेख करें तो 360 दिनों में कम से कम 1000 उत्सव उत्सव तो होंगे। तो
उस काल का जो मुहूर्त है, समझो श्री राम जी का जन्म हुआ, हमारी धार्मिक श्रद्धाओं के आधार पर इस मुहूर्त पर वो राम जी का जन्म हुआ है, तो हम उस मुहूर्त को ज़्यादा महत्व देते हैं, श्रद्धा से उसको राम जी को पूजते हैं। तो वो जो वक्त है, उस वक्त इस घड़ी में अलार्म भी सेट हो सकेगा, और वो अलार्म राम जन्म के संदर्भ में होगा, यानी कि उसमें से कोई ना कोई अ, या तो रामचरितमानस का दोहा उसमें से बजेगा, या राम रक्षा स्तोत्र से स्तोत्र का पाठ उसमें होगा। छोटा क्लिप रहेगा, वो छोटा ऑडियो क्लिप रहेगा उसमें, हार्डली आधे या 1 मिनट का, लेकिन उसमें से हमारी सांस्कृतिक प्रेरणाएं फिर से जागृत हो सकेगी, ऐसा उसके पीछे उद्देश्य है। ऐसा हर एक चीज के बारे में कि कोई भी, यानी समझो दीपावली है, दीपावली में सबसे महत्वपूर्ण हमारा मुहूर्त होता है लक्ष्मी पूजन का, धनतेरस का या वसुबारस का। समझो लक्ष्मी जी का पूजन करना है, उसके लिए जो मुहूर्त निकलता है, उस वक्त या तो लक्ष्मी जी का स्तोत्र का कुछ पार्ट उसमें बजेगा, या श्री सूक्त का कुछ पार्ट बजेगा, या फिर ऐसा लक्ष्मी लक्ष्मी गायत्री मंत्र का जप होगा हर दिन सुबह का। इसमें संध्या समय भी दिया है। वैसे त्रिकाल संध्या हमारे यहाँ बताई गई है धर्मशास्त्रों में। जिनका उपनयन होता है उन्हें जरूरी है कि वो त्रिकाल संध्या करे, यानी सुबह सुबह की संध्या समय, दोपहर में, और शाम की संध्या समय में। तो संध्या समय जो उस ऋतुमान के हिसाब से, उस दिनमान के हिसाब से जो संध्या समय है, उस संध्या समय पर इस घड़ी में एक बार या 2 बार या 3 बार, वो एडजस्टेबल रहेगा, यूजर फ्रेंडली रहेगा, 1 बार या 2 बार या 3 बार उसमें गायत्री मंत्र का उच्चारण होगा। ऐसे बहुत सारे फीचर्स जो हमारे धर्म को, श्रद्धा को, संस्कृति को, सामाजिक रचना को प्रदर्शित करते हैं, उसके बारे में हमारी चेतना को जागृत करते हैं। ऐसे सारे अलार्म्स, सारी फैसिलिटीज इस घड़ी में आपको मिलेगी। तो ये तो हुआ इस घड़ी की रचना के बारे में। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि अगले 3-4 महीनों के अंदर ये घड़ी मैं आप तक एज अ प्रोडक्ट ले आऊँ। इसमें थोड़ा एक आवाहन ऐसे भी करना है, छोटा सा निवेदन ऐसे भी करना है कि मैं तो एक सामान्य जीव हूँ, एज गुड एज मजदूर हूँ, कि हर रोज की कमाई मुझे करनी पड़ती है। और बीच के ये कोविड का जो 1-1.5 साल गया है, उसमें तो आर्थिक दृष्टि से सभी का बहुत ही बुरा हाल हुआ है। तो वैसे मैं उस अपील का शायद अलग वीडियो बनाऊंगा मैं, कि अगर मेरे ये प्रयास ठीक लगते हैं आपको, और आप में से कोई अगर सपोर्ट करना चाहता है, तो मैं डिस्क्रिप्शन में मैं कुछ डिटेल्स दूंगा, बैंक अकाउंट वगैरह। अगर आपको ठीक ठाक लगता है तो आप ज़रूर योगदान दें, मुझे बहुत उपयोग होगा उस योगदान का आपके। और ज़रूरी नहीं है कि आर्थिक रूप से ही योगदान किया जाए, आप जिस किसी रूप में योगदान करना चाहते हैं, आप खुद अगर फाइनेंशियली कंट्रीब्यूट नहीं कर सकते हैं, तो
हो सकता है कि आप ये कंसेप्ट प्रचारित होने के लिए आपके 5-10 दोस्तों को रिकमेंड कर सकते हैं कि भाई इसके यूट्यूब देखो, कम से कम मेरी व्यूअरशिप तो बढ़ेगी। जिस तरह, या फिर आपको लगता है कि इसमें मैं खुद कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहता हूँ, या फिर आपको लगता है कि इसमें और कुछ ऐसी चीज़ें चाहिए, तो वो सुझाव भी आप मुझ तक भेज सकते हैं। वो सुझाव भी मेरे लिए ज़रूर हेल्पफुल ही रहेंगे। मेरे लिए, यानी मुझे ये घड़ी बनाने के लिए और पूरे समाज को अपनी संस्कृति की पुनर्रचना के लिए, पुनर्स्थापना के लिए आपके सुझाव भी ऑलवेज वेलकम है। इसमें एक अपील मैं ऐसे भी करना चाहता हूँ कि आगे जाकर ये फाइनेंशियल अपील का मैं अलग वीडियो बनाऊंगा। यहाँ शॉर्ट में बता देता हूँ कि अगर कोई ऐसा है कि फाइनेंशियली इसमें इन्वेस्ट करना चाहता है, तो उसके लिए भी मैं ठीक ठाक प्रपोजल दे सकता हूँ। फिलहाल मेरे पास मेरा खुद के सेविंग का कुछ 10,000 रुपया भी नहीं है। फिर भी मैं पूरे विश्वास के साथ ये कह सकता हूँ कि कमर्शियली ये प्रोजेक्ट कम से कम 10,000 करोड़ का बनाने की मेरी एक इच्छा है। अब 10,000 करोड़ का ज़रूर मैं पूरा सीना तन के इस बात को कह सकता हूँ, पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि 10,000 करोड़ का ये कमर्शियली बिजनेस हो सकता है। हाँ, अब इस 10,000 समझो, ईश्वर की कृपा से और आपके अनुग्रह से, आपकी सहयोगिता से वो उस लेवल तक ये पहुंचता भी है, तो मेरा खुद का ऐसा कुछ बड़ा सपना नहीं है कि 10,000 करोड़ रुपए लेकर मुझे कुछ करना है। उसमें से हमारी ही संस्कृति के लिए बहुत सारे उपक्रम मेरे दिमाग में हैं। पहले से चल रहे बहुत सारे उपक्रम हैं, बहुत सारे अच्छे लोग अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं। उसमें थोड़ी थोड़ी राशि का इन उपक्रमों के लिए भी उपयोग हो सकता है। इसमें से सबसे बड़ा एक उपक्रम यहाँ पर मैं बिल्कुल शॉर्ट में बताना चाहता हूँ। पूरा ऐसे उपक्रमों के बारे में भी अलग से एक वीडियो, उस पर भी 4-5 वीडियो बनेंगे शायद, अलग अलग उपक्रम क्या है सामने उसके बारे में। लेकिन इसमें से अब सिर्फ ऐसी बात होती है कि समझो, अभी एक बहुत सालों से चला आ रहा हमारा श्रद्धा का विषय था, जिसके बारे में हमारे पूरे समाज ने 400 साल से एकदम सभ्यता सेक्युलर रह के झगड़ा करके एक तो प्रॉब्लम पटरी पर लाया है कि रामलला जी अब ठीक ठाक से मंदिर में जाएंगे। पूरे समाज के श्रद्धा का भाग है। इसके बाद आने वाले भी कुछ श्रद्धा स्थानों का उल्लेख किया जाता है। उसके आगे जाकर मैं ये कहना चाहता हूँ कि सबसे पहले मैं जो करना चाहूँगा वो काम, अगर आप में से कोई ऐसे कुछ काम पहले से कर रहा है, तो मेरी रिक्वेस्ट है कि कृपया मुझ तक वो इन्फॉर्मेशन पहुँचाए। हो सके तो हम बात भी करेंगे और उसे आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। ये हमारे समाज के श्रद्धा स्थानों का, सामाजिक उत्सवों के प्रेरणा स्थानों का
हमारे आदर्श जो रहे हैं हिस्टोरिकली, जो खुद भगवान इस भूमि पर रहे हैं कभी। सोचो कितने भाग्यवान हैं हम कि खुद भगवान भी इस भूमि पर आने में धन्यता का अनुभव करते हैं। इतने भाग्यशाली हैं हम, हमें और किसी भाग्य की जरूरत भी नहीं है। बस हमें इस बात का एहसास होने की जरूरत है। तो ये श्रद्धा स्थानों की बात हुई। उसके साथ साथ और एक छोटी सी बात इनिशिएट करने की जरूरत है, मुझे लगता है ऐसे, कि बीच में जो 1000-1200 साल गुजरे हैं, इस भरत भूमि ने जो सहा है, इस समाज ने जो सहा है, उसमें हमारे श्रद्धा स्थानों का, हमारे इतिहास का, हमारी परंपराओं का तो पूरे उसे क्या से क्या बना दिया है। इसके साथ ही सबसे महत्वपूर्ण बात जो है वो नालंदा, तक्षशिला जैसे विद्यापीठों की बात है। इस संस्कृति का जो ज्ञान का भंडार था, जहां पर ऐसे सारे सारे के सारे विद्यापीठ नष्ट हुए हैं। ये बात जिनको मालूम है, यानी सभी को मालूम है, उनमें से जिनको ये बातें खटकती हैं, वो प्रयास भी कर रहे हैं कि फिर से गुरुकुल पद्धति की शिक्षाएं शुरू हो, जगह जगह गुरुकुल शुरू हो। ये तो होना ही चाहिए, लेकिन मेरा कहना ऐसा है कि नालंदा, तक्षशिला ये प्रोमिनेंट जगह हैं। ऐसी कम से कम 25 जगह हैं जहां पर ज्ञान केंद्रों का विध्वंस किया है आक्रांताओं ने। ऐसे ज्ञान केंद्रों को ढूंढ ढूंढ के उन ज्ञान केंद्रों को भी पुनर्स्थापित करना है हमें। तो उस कार्य में मैं ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रीब्यूट करना चाहूँगा। सबसे टॉप प्रायोरिटी मेरी दृष्टि से टॉप प्रायोरिटी का काम वो होगा। तो इस घड़ी के प्रयास में से अगर 10,000 करोड़ के भी बन जाता है ये बिजनेस, तो अभी तक तो मेरी बीवी ने तो मुझे कहा नहीं है कि मुझे ताजमहल ही चाहिए, और कहेगी भी तो मैं ताजमहल नहीं बांधने वाला उसके लिए। उससे ज़्यादा बेहतर मैं समझूंगा कि नालंदा फिर से खड़ा किया जाए, तक्षशिला फिर से खड़ा किया जाए। ऐसे जो 25 ज्ञान केंद्र थे हमारे इस भरत भूमि पर, उनको खड़ा किया जाए। उनके अंतर्गत क्या होगा, इसके बारे में भी कुछ सोच रखा है, लेकिन ये सब बातें बाद में आएगी। तो ये वीडियो तो हुआ कि इस काल गणना, इस कालायन घड़ी की रचना के बारे में और इस प्रोजेक्ट के बारे में छोटी सी इंफॉर्मेशन। उम्मीद है कि ये इंफॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। तो अगला वीडियो में अगले टॉपिक के साथ लूँगा। और हाँ, ये फाइनेंशियली वायबल करने के लिए जो हेल्प चाहिए उसके अपील के लिए भी वो अलग वीडियो बनाऊंगा। और देखने वाले सभी लोगों को ये ज़रूरत नहीं है कि हाँ फाइनेंशियली हेल्प करना है। फाइनेंशियली हेल्प मैं ऐसे, हाँ ज़रूर, मेरे पास पैसा नहीं है तो मैं झोली ज़रूर फैलाऊंगा, क्योंकि मुझे विश्वास है कि मैं पूरी प्रामाणिकता के साथ और बहुत ऊंचे लक्ष्य के लिए कुछ काम कर रहा हूँ। इसलिए झोली तो फैलाऊंगा, ज़रूर फैलाऊंगा। तो जिनकी ताकत है, जिनकी इच्छा है, जिन्हें लगता है कि ये, हाँ ये प्रोजेक्ट होना चाहिए, ऐसे लोग कृपया आर्थिक योगदान भी दें। धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ अगले वीडियो में। धन्यवाद। भारत माता की जय। जय हिंद। इदं न मम